This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. शहीद दिवस के उपलक्ष्य में जो है एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है आकाश भजंगी के द्वारा। हम आपसे बात कर जानते हैं कि कौन सा वो जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज किया गया है और कौन कौन से जो रक्तदान के लोग इसमें आकर रक्तदान करेंगे, किस तरीके से शहीद दिवस पर शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। सर, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे और किस तरीके से जो है शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया जाएगा? देखिए, 23 मार्च को भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी हुई थी। उन्होंने अपना बलिदान देश के लिए दिया। तो हम भारत के लोग जो उनके वंशज हैं, हम उनको याद करेंगे तो केवल फूल माला चढ़ाकर नहीं, उनकी तरह कुछ त्याग करके, समाज के लिए कुछ करके उनको याद करें, उनको श्रद्धांजलि दें। ऐसा प्रयोजन लेकर हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं जिसका नाम है रक्तदान महोत्सव। ये 2009 से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। 2016 से इसका नाम रक्तदान महोत्सव इसलिए रखा कि वो उत्सव जैसा लगे। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का आखिरी यही निशान होगा। तो उनके शहीदी दिवस पे मेला क्यों ना लगाया जाए, और मेला भी वो हो जो त्याग का हो, बलिदान का हो, अपने समाज के कल्याण का हो। वो मेला लग रहा है 23 मार्च के उपलक्ष्य में। 23 मार्च को इस बार क्योंकि नवरात्र है तो उससे पहले उसी के उपलक्ष्य में 14 व 15 मार्च को शनिवार रविवार को 2 दिवसीय रक्तदान शिविर, जिसका नाम रक्तदान महोत्सव है, यहाँ स्थानीय मंडप गेस्ट हाउस में आयोजित किया जाएगा। लगभग कहाँ कहाँ से लोग इसमें आएंगे, कुल कितनी ब्लड बैंक जो इसमें आकर जो है सम्मिलित होंगी और लगभग कितने कुछ आपका टारगेट रहेगा? हम लोग प्रयास करते हैं कि अपने सीतापुर ज़िले में, क्योंकि ये महर्षि दधीच की धरती है, त्याग की धरती है, लोगों के लिए बलिदान होने की धरती है, तो समाज के लिए कुछ करने की धरती है। तो हमारे पूरे जिलावासी को हम आमंत्रित करते हैं, विभिन्न माध्यमों से उनको आमंत्रित करके इस रक्तदान शिविर में बुलाते हैं। और इससे जो एकत्र रक्त होता है, जो रक्त सिंचित करते हैं, वो लखनऊ की KGMU, बलरामपुर, राम मनोहर लोहिया, PGI एवं अन्य 1-2 और ब्लड बैंक, सीतापुर की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ब्लड बैंक, हरदोई की ब्लड बैंक और 1-2 ब्लड बैंक ऐसी आती हैं। 8 से 9 ब्लड बैंकें ब्लड एकत्र करके उस मरीजों को लाभ पहुंचाती हैं। इससे एक हमारा उद्देश्य है कि सीतापुर के नागरिक यहाँ तो रक्तदान पा ही जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से पा जाते हैं, हम लोगों के माध्यम से पा जाते हैं, किंतु लखनऊ में जाकर जब किसी क्रिटिकल इलनेस में लखनऊ रिफ़र कर दिए जाते हैं और वहाँ पर काउंसलिंग, स्क्रीनिंग की वजह से परेशान होते हैं, ब्लड नहीं उपलब्ध हो पाता। तो जो हमारा संचय किया हुआ ब्लड है, उसी में से डोनर कार्ड के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से उनको उपलब्ध करा देते हैं, जिससे कि उनको थोड़ी सुविधा मिल जाती है। तो ये साल भर ऐसे प्रोसीजर चलता है। जैसे अगर हमने लखनऊ को 300-400 यूनिट दे दिया है तो 300-400 यूनिट लखनऊ में हमारे सीतापुर वासियों के काम आता है। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि शहीद दिवस पर सभी लोग कैंडल मार्च करके और उन पर माल्यार्पण करके इस तरीके से श्रद्धांजलि देते हैं। आपके मन में ये कैसे आया कि रक्तदान का एक महोत्सव आयोजित किया जाए और फिर उस तरीके से जो एक त्याग के, बलिदान के लक्ष्य रख के और फिर उसके बाद में उनको श्रद्धांजलि दी जाए? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ जब हमारे पितृ, आप जानते हैं, कनागत होते हैं, जो अमावस्या, पितृ अमावस्या होती है, उस पर भी हम त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं। हम अपने पूर्वजों को याद करके उस दिन कुछ ना कुछ दान करते हैं। हम केवल अपने पिताजी के माला चढ़ाकर, टीका लगाकर उस पितृअमावस्या को नहीं मनाते, हम उसके बदले दान करते हैं, चाहे धन का करें, अनाज का करें या भोजन का करें, दान करते हैं। और रक्तदान तो ऐसा दान है कि लोगों को तो जीवन देता ही है, हमारे भी स्वास्थ्य को लाभ देता है और ये कर्तव्य है। हम जागरूक भी इस माध्यम से करते हैं और शहीदों को याद करने का इससे अच्छा तरीका नहीं है कि उनके बताए मार्ग पर चलें। केवल फूल माला चढ़ाकर हम इतिश्री कर लें, उसके बजाय हम ये करते हैं कि रक्तदान करके
ऐसे लोगों की जान बचाते हैं, क्योंकि वो हमारे देश के लिए कर गए, हमारे लिए कर गए। उनको कोई अपना कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं था, उनको ताम्रपत्र नहीं चाहिए था, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना था, उनको हमारे लिए करना था। तो हम भी तो अपने समाज के लिए करेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को सीख क्या देंगे, फूलमाला की, केवल फूलमाला नहीं उनके प्रति। और वहाँ तो पुष्पांजलि होगी, मगर रक्तांजलि भी हम लोग करने वाले हैं समाज के लिए। बिल्कुल, पुष्पांजलि के साथ रक्तांजलि भी करने वाले हैं। अगर इस कार्यक्रम की बात की जाए, कितने दिन का ये कार्यक्रम रहेगा, क्या कुछ टाइमिंग रहेगी, और जो युवा जो रक्तदान करना चाहते हैं या जो युवा रक्तदान करने में थोड़ा संकोच करते हैं, उनसे आप क्या कुछ मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग प्रयास करते हैं उन हीरोज़ को दिखाकर, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को हम आज का हीरो बनाते हैं। बच्चों को वहाँ पर फोटोग्राफी के माध्यम से, वहाँ अनेक प्रकार के लोगों से गिफ्ट दिलाते हैं। लोग, बड़े बड़े सामाजिक लोग और अच्छे प्रतिष्ठित लोग उनको शाबाशी देते हैं, तो उनको हीरो बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा युवा हीरो है। और जब आने वाली पीढ़ी को दे जाए तो आने वाली भी पीढ़ी अपना आदर्श हमको माने, हमारे बच्चे हमको आदर्श माने, उनके बच्चे उनको आदर्श माने। हीरो यही बनाते हैं, हीरो बनाने का प्रक्रिया है ये। और किसी की जान बच जाए, उससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? तो ये पुण्य प्राप्त करें, अच्छे काम करें, समाज के लिए कुछ करें, ये हीरो बनाने की एक प्रक्रिया है हमारी। अच्छा, कार्यक्रम की अगर बात करें, कितने समय तक ये चलेगा और कितने दिन का कार्यक्रम रहेगा? 2 दिवसीय कार्यक्रम है, शनिवार और रविवार। आगामी शनिवार रविवार 14 मार्च और 15 मार्च को ये चलेगा। मंडप गेस्ट हाउस में सवेरे 10 बजे शुरू होगा और उद्घाटन भी वो बच्चे करेंगे जो पहली बार रक्तदान कर रहे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं करा देंगे जिसने कभी रक्तदान ना किया हो, किंतु वो किसी बड़े पद पर हो, किसी ने कभी रक्तदान ना किया हो, वो किसी बहुत प्रतिष्ठित हो, मगर रक्तदान करके दूसरों को प्रेरणा देने वाले ऐसे युवाओं से हम लोग उसका उद्घाटन भी करवाते हैं और उन लोगों को आगे बढ़ने का प्रेरणा भी देते हैं। जी बिल्कुल, 14 मार्च और 15 मार्च को ये रक्तदान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो शहीदों को याद कर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और जैसा कि आपने बताया, ये श्रद्धांजलि के साथ साथ रक्तांजलि भी होगी, ताकि आगे युवाओं को ये मैसेज पहुंचाया जा सके, आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश दिया जा सके कि श्रद्धांजलि और श्रद्धांजलि के साथ साथ रक्तांजलि भी देना ज़रूरी होता है, क्योंकि जिसके साथ जो अन्य लोग होते हैं, उनकी जान पर जिनको भी तकलीफ़ होती है, जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है, ज़रूरत पर ब्लड नहीं मिलता है, उन तक ब्लड पहुंचाकर उनकी जान बचाई जा सके, उनको सहायता की जा सके। सीतापुर से वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग पांडे के साथ सिद्धांत पांडे, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।